अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 9 टू ऑनवर्ड आज हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो सॉल्व कर चुके हैं और आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक 9 से ऑनवर्ड करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास देखें ये इंटीग्रल dx और 1 प्लस एक्स स्क्र 3/2 है। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। सो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्र है, ई स्क्र प्लस एक्स स्क्र होता तो तब हम जो है सब्सटीट्यूशन करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। चूँकि अभी हमारे पास यहाँ पर ए नहीं है, 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव dx और tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का आ जाएगा डी थीटा। सो इंटेग्रल विल बिकम dx की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा और होल पावर 3/2। सो फाइनल इन द न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा, बट इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस tan होता है सीकेंड स्क्वायर एंड होल पावर 3/2। अब ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा सीकेंड क्यूब, और सीकेंड क्यूब को हम लिख सकते हैं, नीचे सीकेंड क्यूब है और न्यूमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर है, तो इट विल बिकम जस्ट ln ऑफ सीकेंड थीटा डी थीटा, और 1 ओवर सीकेंड होता है cos थीटा डी थीटा, और cos थीटा का इंटेग्रल जो होता है वो sin थीटा होता है प्लस c। बट वी हैव टू फाइंड द आंसर इन x। ठीक है, तो अगर मैं इसी सब्स्टिट्यूशन को रिकॉल करूं और इसको थोड़ा मैंने माइक्रो किया है, डोंट वरी, एक हम जो है राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू x और 1, x सॉरी टेन थीटा इज x और 1, तो ये x और 1, ये साइड क्या बनेगी, दिस साइड हाइपोटेनियस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो टेन साइन थीटा की जगह क्या आएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनियस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज द solution of this integral question number 9. Now going to the next page, previous page, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स dx। अब स्टूडेंट अगर हम इसको मज़ीद ऐसे लिखें, tan इनवर्स x डॉट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, कैन आई राइट लाइक दिस। अब यहाँ पे जो मेरे पास tan इनवर्स है, इसको मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव। सो dt इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और x का आ जाएगा dx, इस x का, ये तो फंक्शन का है डेरिवेटिव dx। सो इट्स मीन कि जो वन इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल है ये क्या बनेगा मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी dx dt आ जाएगी 1/tan इनवर्स की जगह आ गया t और डॉट dt। अब t एक फंक्शन है, वेरिएबल है, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें तो ऊपर 1 है, तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम उसको लिख लेते हैं ln of that function plus c। व्हाट इज t? t का हमें पता है, t क्या है, tan inverse x plus c, and this is the solution of question this integral। okay students, okay, now going to question number 11। what is question number 11? इंटीग्रल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो मेरे ख्याल में आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 12 इज इंटीग्रल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा and d theta that is also in the form of theta। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ इसको, cos स्क्वायर को मैं t लेट कर देता हूँ, ठीक है। सो इट्स डेरिवेटिव इज dt इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, पावर स्टार्ट में आएगी और पावर से एक लेस होगा, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। सो आई हैव स्टूडेंट्स, मुझसे यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर है ना, तो मैंने t इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेना है। सो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन और थीटा का डी थीटा आ जाएगा। मैं दोबारा इसे लिख देता हूँ, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा। सो फर्स्ट इंटीग्रल विल बिकम इंटीग्रल साइन थीटा और डी थीटा। अच्छा यहाँ पर माइनस है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो माइनस है मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा की जगह आ जाएगा माइनस डी टी ओवर 1 प्लस कॉस की जगह टी स्क्वायर। नाउ दिस इंटीग्रल विल बिकम लाइक दिस, माइनस को बाहर लिख लें, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। आई विल राइट, आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x किस तरह से लिखते हैं, तो दैट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ x है तो x आएगा, तो अगर इसका इंटेग्रल लिया जाए तो tan इनवर्स आ जाएगा। सो आंसर विल बी माइनस tan इनवर्स t, क्योंकि वेरिएबल t है, प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, cos थीटा है, सो माइनस tan इनवर्स cos थीटा प्लस c, दैट इज आंसर। ये तो हमने सिंस किया था, ठीक है। गोइंग टू द प्रीवियस पेज। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 11
11 में ये है कि हमारे पास 1 प्लस एक्स है ओवर 1 माइनस एक्स है। ये कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इंटेग्रल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और डी एक्स। और देखिए यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, सो डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा ले। सो फर्स्ट इंटेग्रल विल बिकम हमारे पास, सॉरी रेड में है, सो 1 प्लस साइन थीटा एक्स की जगह 1 माइनस साइन थीटा और डी एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा, डी एक्स की जगह मैं ग्रीन में लिख लेता हूँ, कॉस थीटा डी थीटा। ये मैंने डी एक्स की जगह लिखा है। अब इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, इंटेग्रल को रैशनलाइज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ देखें 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है और 1 माइनस साइन थीटा। रैशनलाइज में ये किया जाता है, a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और साथ में हमारे पास था cos थीटा डी थीटा। अब इंटेग्रल हमारे पास ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये स्क्वायर रूट से क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 प्लस साइन थीटा इन द न्यूमिनेटर, इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। स्क्वायर रूट से फिर क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इंटेग्रल 1 प्लस साइन थीटा इन द डिनोमिनेटर cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा डी थीटा। ये cos थीटा से भी क्या हो गया, कैंसिल। अब बाकी जो है वो हम इंटीग्रेशन सम रूल के मुताबिक 1 का अलग से इंटेग्रल ले लेंगे डी थीटा और साइन का अलग से ले लेंगे डी थीटा। 1 का आ जाएगा थीटा आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू है, साइन का आ जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या थी, सब्स्टिट्यूशन जो थी x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू x था, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, सॉरी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा को इधर ही रहने देते हैं, साइन उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लिखें तो x और 1 लिख सकते हैं, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करें, x और 1, तो ये साइड क्या बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगी।
तो हमारे पास cos थीटा की भी वैल्यू हमें चाहिए। थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स x और cos थीटा की जगह लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है कर्ली ब्राउन हेयर। बेस क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और हाइपोटेनियस 1 है प्लस c। अच्छा ये मैं कैसे करता हूँ ये भी बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को मे भी समझ ना आए, तो मैं ग्रीन से लिख लेता हूँ। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करना था ना, ये फाइंड करना था बेस, ये साइड फाइंड करें, प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक्स स्क्वायर और बेस स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ बेस की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर ऑफ विच इंटीग्रेशन। हमारे पास 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, हमने सब्सटीट्यूशन किया एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और फिर रैशनलाइज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर सिमिलर। दोनों में सब्सटीट्यूशन होना है। यहाँ पर x4 को x स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कर दें और यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूशन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 और 17 ये भी सिमिलर है, ठीक है। और यहाँ से 15 और 16 सिमिलर हैं, ठीक है। तो चले मैं क्वेश्चन नंबर 14 पहले करा देता हूँ। 13 इजी है, आई होप सो आप कर सकते हैं। फिर 18, ये जो क्वेश्चन जिनको मैंने ग्रीन सर्कल किया हुआ है, ग्रीन सर्कल किया हुआ है, ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ब्लू सर्कल वाले सिमिलर हैं। तो चले मैं 14, 17 और 18 की बजाय मैं सिर्फ 14 कर देता हूँ। दिस इज द डिफिकल्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, dx इंटेग्रल 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमें चाहिए यहाँ पर 6x का कंप्लीट करने के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करूँगा। 7 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस 7 को लिखने के लिए क्या किया है, 16 माइनस 9 किया है, उसकी रीज़न मैं बताने लगा हूँ। फिर माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि दैट इज़ अ मिड टर्म, फर्स्ट टर्म तो x है और ये इसके साथ होता है ना, मिड टर्म जो होती है, ठीक है। और इधर क्या करना चाहिए हमें, माइनस 6, तो हमें 3 आना चाहिए, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर, तभी ये हमारे पास टर्म बनेगी 2a, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसलिए मैंने 16 माइनस 9 कर दिया। और यहाँ पर भी ऐसा नंबर हो जो स्क्वायर होना चाहिए। सो dx 16 स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया है 9, तो फिर सारे वैल्यूज जो है ना वो प्लस हो जाएंगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। सो इंटेग्रल 16 माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर, मतलब अगर आप a प्लस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो x का स्क्वायर ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 3, तो 6x आ रहा है, तो वो 6x आ जाएगा, मिड टर्म आ जाएगी। और यहाँ पर जो 16 लिखा हुआ है इसको मैं 4 स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ, 4 स्क्वायर,
आप देखें कि ये क्या बन गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ गई, इस तरह का इंटेग्रल बन गया है। जब इस तरह का इंटेग्रल बन जाए तो हम कहते हैं लेट एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब देखें एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ठीक है। सो एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बनेगी, डेरिवेटिव लेंगे, डी एक्स आ जाएगा, 4 साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा, और डी थीटा आ जाएगा। ओके, चलें अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास इंटेग्रल बनेगा जी, डी एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 कॉस थीटा डी थीटा, और इन द डिनोमिनेटर 4 स्क्वायर माइनस, अगर स्टूडेंट्स देखें मैं सब्स्टिट्यूशन की बजाय मैं एक और छोटा सा काम कर लेता हूँ, क्योंकि फार्मूला मेरे पास बना हुआ है। मैं मज़ीद लेंथी करने की बजाय मैं एक और काम कर लेता हूँ। मैं ये कह देता हूँ कि लेट दिस इज इक्वल्स टू टी, टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। सो और ये मेरे पास आ जाएगा 4 ही रहेगा। सो इंटेग्रल विल बिकम डी एक्स ओवर सॉरी, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, 3 का 0, एक्स का डी एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पर मेरे पास डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, और 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आ गया। जब ये चीज़ आ जाती है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मज़ीद नहीं करते, इसका सोल्यूशन लेते हैं। जब ये चीज़ आ जाती है, दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, इसका डेरिवेटिव ये आता है और इसकी इंटीग्रेशन ये आती है। तो इसकी इंटीग्रेशन अब हम लिखने जा रहे हैं, इट विल बी साइन इनवर्स टी ओवर 4 प्लस सी, और आपको पता है कि साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3 ओवर 4 प्लस सी। सो बजाय कि हम थोड़ा सा एक दो स्टेप्स को मिनिमाइज़ किया है और हमने अपने क्वेश्चन को लेंथ को कम करने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक पार्ट को जो कि इसी से मिलता जुलता होगा वो करेंगे। 14 हो गया, इसी तरह 17 में आपके पास ये सारा क्वेश्चन स्क्वायर बन रहा है। 5 को स्प्लिट कर दें 1 और 4 में, 18 में, और ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे। 16 और 15 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, और इनको हमें करना चाहिए ताकि आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 15 देख लें, cos x ओवर sin x ln ऑफ sin x। cos x ओवर sin x एंड ln ऑफ sin x। ये तो अंडरस्टूड है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो ये है नेचुरल लॉग ऑफ sin x डॉट cos x और sin x, ये बाद में लिखेंगे, नेचुरल लॉग फंक्शन है। लेट करेंगे t इज इक्वल्स टू ln ऑफ sin x। अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे, dt इज इक्वल्स टू साइन का ln ऑफ साइन का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन का डेरिवेटिव cos और dx। मतलब ये है cos ओवर साइन, ये जो आ रहा है cos ओवर साइन dx की जगह हमारे पास dt आ जाएगा। सो इंटेग्रल विल बिकम 1 ओवर t, इसकी जगह t आ गया, और ये वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह,
डी टी आ जाएगी। सो आंसर विल बी, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो ln ऑफ टी आ जाएगा प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? ln ऑफ टी की वैल्यू है ln ऑफ साइन एक्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, कुछ एक दो पार्ट्स रह गए हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय